गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सच्चे दरबार की जय। आए हुए समस्त भक्त श्रद्धालु जनों की ओर से आइए एक बार पुनः हम मंच पर उपस्थित परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्वनी मानस मर्मज्ञा कथा व्यास साध्वी सुश्री दीपिका भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, आपने एडोल्फ हिटलर का नाम तो बहुत बार सुना होगा। एडोल्फ हिटलर, इस नाम को सुनते ही एक कैसी छवि, कैसी तस्वीर हमारे मन के भीतर उभर जाती है। एक क्रूर, हिंसक, निर्दयी शासक की, ऐसे डिक्टेटर की जिसने अपने कंसंट्रेशन कैंप्स में निर्दयता की सारी हदों को पार कर दिया। प्रेम, दया, करुणा, भावना, मानवता, ये शब्द तो शायद उसने कभी सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ही लगता है। परंतु सज्जनों, जानते हैं, ईश्वर का बनाया हिटलर ऐसा नहीं था। आज उसके जीवन के आपके सामने कुछ स्टनिंग फैक्ट्स रखना चाहते हैं जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हिटलर का बचपन कैसा था जानते हैं? बड़ा ही नन्हा सा, मासूम, भोला भाला बच्चा, गॉड फियरिंग, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। यदि उससे कोई पूछता कि हिटलर तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो बड़ी ही मासूमियत के साथ जवाब देता, मैं तो बड़े होकर एक चर्च का फादर बनूंगा, प्रीस्ट बनूंगा, सभी लोगों को ईश्वर की मार्ग की ओर प्रेरित कर दूंगा। यही हिटलर था जिसने स्मोकिंग के अगेंस्ट सबसे पहली एंटी स्मोकिंग ड्राइव चलाई थी। यही हिटलर था जिसके सद्गुणों, सद्विचारों की खुशबू इतनी दूर दूर तक फैली थी कि 1938 में अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने उसे मैन ऑफ द ईयर घोषित कर दिया था। 1939 में उसे नोबेल पीस प्राइज के लिए अपॉइंट किया गया था। परंतु सचमुच क्या हुआ जानते हैं? 1939 तक जो व्यक्ति शांति का दूत बनकर आगे बढ़ रहा था, 1945 में वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लीड करने वाला इतना क्रूर, हिंसक, निर्दयी शासक बनकर समस्त संसार के समक्ष आ गया। क्यों? ऐसा क्या उसके जीवन में घट गया था, या यूं कहें कि ऐसा उसके जीवन में क्या नहीं हुआ था जिसके कारण उसके भीतर इतना बड़ा परिवर्तन आ गया? एक ही कारण है, और वह कारण है उसके जीवन में किसी पथ प्रदर्शक का ना मिलना। सही दिशा में कदम उठे तो सही, कुछ दूर तक बढ़े भी, परंतु उन सही दिशा में उठे हुए कदमों को उनके मुकाम तक पहुंचा देने वाला कोई पथ प्रदर्शक, कोई मार्गदर्शक नहीं मिल पाया। इसलिए कदम भटक गए। क्योंकि सज्जनों, जब जब भी इंसान के जीवन में एक पूर्ण संत, एक पूर्ण सद्गुरु आते हैं, तो वही इंसान के जीवन को एक सही दिशा दे पाते हैं, उसके जीवन को पलट कर रख देते हैं। एक नन्हा सा, छोटा सा बालक चंदू, हिस्ट्री में से बहुत से एग्जाम्पल्स आते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं। एक छोटा सा नन्हा सा बालक है, गरीब परिवार में पैदा हुआ है। माँ चाहती तो क्या कुछ नहीं कर कर उसको क्या बना सकती थी, क्या बन जाता वो। परंतु जीवन में गुरु चाणक्य आए तो अखंड भारत का सम्राट चंद्रगुप्त बन गया। तर्की वितर्की नरेंद्र, रामकृष्ण परमहंस जी का सानिध्य प्राप्त हुआ तो ध्यान की गहराइयों में उतरने वाला स्वामी विवेकानंद तैयार हो गया। अंगुलीमाल डाकू, महात्मा बुद्ध जी का मार्गदर्शक मिला। महात्मा बुद्ध जी से मिलन प्राप्त हुआ तो भिक्षु अहिंसक बन गया। सचना इतिहास में ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स हैं, कितना परिवर्तन। क्योंकि एक संत, एक सद्गुरु ही हुआ करते हैं जो इंसान के भटके हुए मन को, उसके बिखरे हुए विचारों को एक केंद्र बिंदु पर लाकर समेट कर रख देते हैं।
ऐसे केंद्र बिंदु पर जहां से केवल और केवल मात्र सकारात्मक और सृजनात्मक विचारों का ही प्रस्फुटन हुआ करता है। कहते हैं अरविंदो घोष, जब अरविंद के जीवन में विष्णु प्रभाकर लेले जी का पदार्पण हुआ, उस समय के पूर्ण सद्गुरु आए, उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, तो एक बार लेले जी ने अरविंद जी से कहा, अरविंद, अब यदि अपने मन के विचारों को थामना चाहते हो तो जाओ, ध्यान की गहराइयों में उतर जाओ। बट अरविंद रेजिस्टेड, कहा ऐसे कैसे संभव है? आप तो जानते हैं मेरा मन कितना रेस्टलेसनेस से भरा हुआ है, विचारों का कितना ऊहापोह है, कितने ऊपर नीचे विचार उठते गिरते रहते हैं, ऐसे में ध्यान कैसे कर पाऊंगा? जानते हैं उस वक्त लेले जी ने क्या किया था? लेले जी ने एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट उठाया और अरविंद के यहाँ तृतीय नेत्र पर, इस जगह पर स्लाइटली निशान बनाते हुए कहा था, अरविंद, फोकस हियर, कॉन्सेंट्रेट हियर, जो मैंने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है उसका उपयोग करो, उसका प्रयोग करो, और फिर देखना इसी जगह पर तुम्हें तुम्हारे विचारों का शून्यत्व भी अनुभव होगा और इसी जगह पर परमात्मा का पूर्णत्व भी अनुभव हो जाएगा। एक पूर्ण सतगुरु का मार्गदर्शन मिला, अरविंद जी उस डगर पर बढ़ गए और हम सब जानते हैं साधारण से अरविंद महर्षि अरविंद बन गए, अपने विचारों को पूर्णतः अपने कंट्रोल में कर लिया। सज्जनों, ये एग्जाम्पल्स सिर्फ उस समय के नहीं हैं, बल्कि आज एक बार फिर से ऐसे ही पूर्ण सद्गुरु की शरणागति होने का समय आ गया है। एक बार फिर से समय मांग कर रहा है, क्योंकि अब हमारे विचार, हमारे मन फिर से एक बार नकारात्मकता की ओर बढ़ चले हैं। प्रत्येक व्यक्ति का मन घृणा से, नकारात्मकताओं से, काम क्रोध से भरा हुआ है। इसलिए जरूरत है ऐसे पथ प्रदर्शक की जो हमारे मन के विचारों को ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुखी कर सके, ऊपर की ओर उठा सके, उन्हें एक केंद्र बिंदु पर समेट सके। एक ऐसे पथ प्रदर्शक की जरूरत है, एक सद्गुरु की जरूरत है। इसलिए जाइए खोज कीजिए ऐसे पूर्ण सद्गुरु की जो आपको ईश्वर का दर्शन करा दे। हम नहीं कहते कि आप दिव्य ज्योति में ही आए ना, हम नहीं कहते कि आप गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की ही शरण में आए, हम तो सिर्फ एक कसौटी देने के लिए आए हैं। आप जाइए पूरे विश्व भर में खोज कीजिए ऐसे पूर्ण सद्गुरु की जो आपको ईश्वर का दर्शन कराए, आपको केंद्र बिंदु दे दे, आपके मन के विचारों को थाम दे। और यदि कहीं ना मिले तो फिर हम गर्व से कहते हैं कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वार आप सभी के लिए सदा सदा से खुले हैं। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने अपने लाखों शिष्यों को ईश्वर का दर्शन कराया है। उनके नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से परिवर्तित कर दिया है, सकारात्मकता के रंग भर दिए हैं। प्रत्येक शिष्य को ईश्वर के दर्शनों के साथ, उसकी पवित्रता के साथ जोड़ दिया है और आपको भी जोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए सज्जनों, अब समय है अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। इस कथा प्रसंग को सुनकर एक कदम और आगे बढ़ें, प्रभु श्री राम के तत्व स्वरूप से जुड़ जाएं, उस आनंद को प्राप्त कर लें। तभी हमारा ये जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। सज्जनों, यही समय की मांग है और यही समय की डिमांड है। अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। तो आइए ऐसी ही प्रार्थना और ईश्वर के समक्ष ऐसी ही मांग करते हुए कि प्रभु, यदि हम इस कथा को सुन रहे हैं तो उसके सार को ग्रहण भी कर पाएं, समझ भी पाएं, ऐसी ही प्रार्थना करते हुए आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। और उसके लिए एक बार पुनः हम आग्रह करते हैं मंच पर अध्यासीन परम पूजनीय, परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या, महामनस्वनी, मानस मर्मज्ञ, कथा व्यास साध्वी सुश्री दीपिका भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की, सच्चे दरबार की जय।
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। वह गुरुदेव जो ब्रह्म स्वरूप है और स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी नियंता हैं, ऐसे पूर्ण सद्गुरु के चरणों में बारंबार नमन है, नमन है, नमन है।
तत्पश्चात दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से श्री राम कथा की इस पंचम अस्थायिका पर उपस्थित आप सभी श्री राम कथा रस के पिपासु भक्त जनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की, जगत जननी माँ अंबिका भवानी की, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, सत्य सनातन धर्म की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम के प्रिय भक्तों, गत दिवस हमने श्रवण किया श्री राम को वनवास की आज्ञा प्राप्त होती है और प्रभु सौम्य अवस्था का परिचय देते हैं। इतना सौम्य चरित्र है, एक क्षण भी नहीं लगा, एक क्षण के लिए भी मन विचलित नहीं हुआ। सहर्ष अपनी माँ की आज्ञा को, पिता के वचन को स्वीकार करते हैं। अवध के भक्त विचलित हो रहे हैं, श्री राम को पुकार रहे हैं, परंतु श्री राम आज जगत के कल्याण के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जब भरत जी लौट कर आए, जब उन्हें ये सूचना मिली तो वो स्वयं जाते हैं श्री राम को वापस लेवा लाने के लिए। श्री राम के संग एक बहुत गंभीर प्रेम पूर्वक संवाद होता है और भरत जी आज पूर्ण समर्पण कर देते हैं। श्री राम की पादुकाओं को अपने शीश पर धारण किया और श्री राम के चरणों में समर्पित भाव से, सेवा के भाव से अवधपुरी की ओर लौट जाते हैं। अवध के सिंहासन पर श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में इन पादुकाओं को आरूढ़ किया और उनके निमित्त होकर 14 वर्षों तक इस राज्य का संचालन एक सेवक बनकर किया। उधर हमारे प्रभु श्री राम, जिन्हें चित्रकूट में निवास करते लगभग 2 वर्ष हो चुके, कई भक्तों को कृतार्थ किया, कई ऋषियों मुनियों के आश्रमों में गए। आज प्रभु जानकी जी के संग एक स्फटिक शिला के ऊपर विराजमान है। बड़ा सुंदर दृश्य है। यह कथा जो भगवान शिव वांच रहे हैं माँ पार्वती जी के समक्ष,